ग्रेच्युटी कैलकुलेट कैसे करें, क्या है पूरी प्रक्रिया ग्रेच्युटी कैलकुलेशन का और किस अमाउंट पर ग्रेच्युटी कैलकुलेट होता है, तथा अगर कोई एम्प्लॉई पीस रेटेड है तो इसका ग्रेच्युटी का कैलकुलेशन कैसे होगा, आज के इस वीडियो में हम जानेंगे। तो शुरू करते हैं। किसी कर्मचारी को किस हिसाब से ग्रेच्युटी का भुगतान होता है, इसका प्रावधान पेमेंट ऑफ ग्रेच्युटी एक्ट 1972 के सब सेक्शन 2 ऑफ सेक्शन 4 में दिया हुआ है। तो पहले हम उसे देखते हैं। फॉर एवरी कंप्लीटेड ईयर ऑफ सर्विस और पार्ट देयर ऑफ in excess of 6 months, the employer shall pay gratuity to an employee at the rate of 15 days wages based on the rate of wages last drawn by the employee concerned। अर्थात नियोजक किसी कर्मचारी को उसके सेवा के प्रत्येक वर्ष के लिए और अगर 6 माह से अधिक सेवा है तो उसके लिए कर्मचारी के द्वारा सबसे अंत में प्राप्त की गई मजदूरी की दर पर आधारित 15 दिनों की मजदूरी की दर से ग्रेच्युटी का भुगतान करेगा। तो मान लीजिए कोई कर्मचारी 30 वर्ष 8 महीना कार्य किया है तो उसे 31 वर्ष के हिसाब से प्रत्येक वर्ष के लिए 15 दिनों की मजदूरी का भुगतान होगा। इसका सीधा फॉर्मूला है लास्ट ड्रॉन मंथली वेजेज डिवाइडेड बाई 26 इंटू 15 इंटू नंबर्स ऑफ ईयर्स ऑफ सर्विसेज। तो मान लीजिए एक कर्मचारी 30 वर्ष और 8 महीना कार्य किया है और उसका अंतिम वेतन 30,000 है तो हम 30,000 को 26 से भाग करेंगे और 15 से गुना करेंगे और फिर वह जितने वर्षों तक कार्य किया है उससे गुना करेंगे। तो जो अमाउंट निकल कर आएगा वह उसका ग्रेच्युटी अमाउंट होगा। ये तो हुआ मंथली रेटेड एम्प्लॉय का ग्रेच्युटी का कैलकुलेशन। लेकिन अगर कोई एम्प्लॉय पीस रेटेड है तो यहाँ पर पीस रेटेड एम्प्लॉय किसे कहते हैं, इसे क्लियर कर देता हूँ। पीस रेटेड एम्प्लॉय उसे कहते हैं जो पीस में कार्य करता है, अर्थात वह जितना कार्य करेगा उसे उतने पैसे मिलेंगे। जैसे कि एम्प्लॉय को बॉक्स उठाने का कार्य मिला है और एक बॉक्स उठाने पर उसे 100 रुपये मिलते हैं और अगर वह दिन भर में 10 बॉक्स उठा देता है तो उसकी मजदूरी 1000 रुपये होगी। अब यह उस एम्प्लॉय पर निर्भर करता है कि वह कितना बॉक्स उठाता है और उसी के हिसाब से उसे पैसे मिलेंगे। तो अब आप समझ गए होंगे कि पीस रेटेड एम्प्लॉय किसे कहते हैं। अब अगर किसी पीस रेटेड एम्प्लॉय का ग्रेच्युटी का कैलकुलेशन करना हो तो वह किस प्रकार करेंगे, तो इसके लिए हमें पेमेंट ऑफ ग्रेच्युटी एक्ट 1972 का सब सेक्शन 2 ऑफ सेक्शन 4 का फर्स्ट प्रोविजो देखना होगा। तो आइए इसे देखते हैं। Provided that in the case of a piece rated employee, daily wages shall be computed on the average of the total wages received by him for a period of 3 months immediately preceding the termination of his employment, and for this purpose the wages paid for any overtime work shall not be taken into account। अर्थात पीस रेट से मजदूरी प्राप्त करने वाले कर्मचारी की दशा में दैनिक मजदूरी उसके सेवा की समाप्ति के ठीक पिछले 3 माह की काल अवधि के लिए उसके द्वारा प्राप्त कुल मजदूरी की औसत पर संगणित की जाएगी। अब इसे इस उदाहरण से समझते हैं। मान लीजिए एक कर्मचारी है, वह 30 वर्षों तक लगातार सेवा किया है और सेवा समाप्ति के पहले 3 माह में प्रत्येक माह वह 26 दिन, 24 दिन और 22 दिन कार्य किया है तो उसका काल अवधि होगा 72 दिन और उसने प्रत्येक दिन 500 रुपये का कार्य किया है। यहाँ प्रतिदिन कार्य का वेतन अलग भी हो सकता है। तो इन सभी दिनों का वेतन जोड़कर जो अमाउंट निकल कर आएगा उस अमाउंट को हम 72 से भाग देंगे तो जो अमाउंट निकल कर आएगा वह अमाउंट उस एम्प्लॉय का एक दिन का वेजेज होगा ग्रेच्युटी के कैलकुलेशन के लिए। अब हम इस अमाउंट को 15 से गुना करेंगे और फिर जितने वर्षों तक वह एम्प्लॉय कार्य किया है उससे गुना करेंगे। तो जो अमाउंट निकल कर आएगा वह अमाउंट उस एम्प्लॉय को ग्रेच्युटी के रूप में मिलेगा। इस प्रकार से हम पीस रेटेड एम्प्लॉय का ग्रेच्युटी का कैलकुलेशन करते हैं। अब प्रश्न उठता है कि ग्रेच्युटी के लिए वेजेज में क्या क्या जोड़ा जाएगा। तो इसके लिए हमें वेजेज की परिभाषा देखनी होगी जो पेमेंट ऑफ ग्रेच्युटी एक्ट 1972 के सेक्शन 2S में दिया हुआ है। तो आइए इसे देखते हैं। वेजेज मीन्स ऑल एमुलमेंट्स विच आर अर्न बाय एन एम्प्लॉई while on duty or on leave in accordance with the term and condition of his employment and which are paid or are payable to him in cash and includes dearness allowance but does not include any bonus, commission, house rent allowance, overtime wages and any other allowance। अब परिभाषा देखने से यह स्पष्ट होता है कि मजदूरी से वे सभी उपलब्धियां अभिप्रेत हैं जो किसी कर्मचारी के द्वारा अपने नियोजन के शर्तों के अनुसार कर्तव्य रूढ़ होने अथवा छुट्टी पर होने की दशा में अर्जित की जाती है तथा जो उसे नकदी दी जाती है या देने योग्य है, तथा इसके अंतर्गत महंगाई भत्ता भी शामिल है। किंतु इसके अंतर्गत बोनस, कमीशन, घर का किराया भत्ता, ओवर टाइम मजदूरी शामिल नहीं है। तो इन सभी को छोड़कर मजदूरी में सभी शामिल है और उसी मजदूरी पर ग्रेच्युटी का कैलकुलेशन होता है। तो अब आप समझ गए होंगे कि ग्रेच्युटी का कैलकुलेशन कैसे होता है।